हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल रिसेंट बुक वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक समरी। इस बुक की राइटर है एमी मॉरी, जो एक सोशल वर्कर है और साइकोलॉजिस्ट भी। ये बुक समरी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं इस बुक की समरी स्टार्ट करती हूँ। इसका पहला पॉइंट है, व्यर्थ की चीजों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपने भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, पर अपने नजरिए को बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या उस मुश्किल का हल सोचना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीज उनके काबू में नहीं है उसका ना सोचकर जो चीज काबू में है उस पर फोकस करते हैं। हर इंसान का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अगर हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे तो यह संभव नहीं है। ज्यादातर रिश्ते इसी कारण टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान का अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। वो किसी की बातों या किसी के काम से विचलित नहीं होते एवं दूसरों को काबू करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करते। साथ ही वो खुद पर अफसोस भी नहीं करते। जीवन में दुख सुख आना स्वाभाविक है, इसलिए मुश्किल समय में खुद को मत कोसिए। यदि आप घबरा जाएंगे तो माहौल और बिगड़ सकता है। याद रखिए, समय कभी नहीं रुका है, किसी के लिए भी नहीं। यदि बुरे समय है तो टलेंगे भी और उसे अच्छा बनाना आपके हाथ में है। इसलिए जरूरी है कि अपने समय और एनर्जी को किसी महत्वपूर्ण कार्य में उपयोग करें। अगला पॉइंट है, दूसरों की बातों और विचारों पर ध्यान ना दें। बचपन से हमें अपने माता पिता के अनुसार चलना पड़ा है। यहाँ तक कि हमें क्या बनना चाहिए ये भी वही निर्णय लेते हैं। इसलिए हम बचपन से ही दूसरों के विचारों और बातों को बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या ये करना उचित है? हम कितना भी प्रयत्न कर लें, हर इंसान को खुश कर पाना नामुमकिन है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। लोगों को दूसरे के नुक्स निकालने में बड़ा मजा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती है। दूसरों के अनुसार चलकर हम उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका अपने दिमाग पर पूरी तरह नियंत्रण रहता है। वो दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय नहीं बदलते। ऐसे लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। उनके लिए मन की शांति और लक्ष्य सिद्धि महत्वपूर्ण होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना समय ना बर्बाद करके अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। किसी महान कवि ने ठीक ही कहा है, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। दूसरे लोग अपने नजरिए से आपको बोलते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो बातें आप पर लागू हो। आपको खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, तो खुद डिसीजन लीजिए, खुद को समझिए। दूसरे लोग अपने नजरिए से आपको बोलते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो बातें आप पर लागू हो। आपको खुद से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्यों ना वो आपसे बहुत करीब हो। अगला पॉइंट है, बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं, हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पहला एग्जाम्पल है कि सभी लोग जानते हैं सुबह उठकर एक्सरसाइज या योगा करना हमारे सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है, मगर रियलिटी यह है कि ज्यादातर लोग अपने नींद को प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा उदाहरण है, सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। कई बच्चे खेलकूद या डांस में निपुण होते हैं, मगर उस हुनर का सही इस्तेमाल बहुत कम ही कर पाते हैं। तीसरा उदाहरण है कि हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया प्रयोग करने से डरते हैं, साथ ही किसी प्रकार का जोखिम उठाने से घबराते हैं, अपने हुनर को सही दिशा नहीं दे पाते। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने नियमों को बदलना जरूरी है। ज्यादातर लोग नकारात्मक सोच और समाज की रूढ़िवादी या पुरानी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान नई सोच और नए प्रयोग से नहीं डरते। वो आगे बढ़ने के लिए बड़ी आसानी से अपने नियमों और व्यवहार को बदल डालते हैं। हर मनुष्य में बुद्धि मौजूद होती है। कुछ लोग अपने नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उसी जगह कुछ लोग सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हैं और जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोग अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम उठा पाते हैं एवं आसानी से लाभ पा सकते हैं। इसलिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है। खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। आगे है, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लें और गलतियों से सीखें। आज के समय में हम एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। दुनिया में आधी लड़ाइयाँ इसी कारण होती है। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं।
क्या एक दूसरे पर भार डाल देने से समस्या का समाधान हो जाता है? रियल में इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस प्रकार एक छोटे शिशु के मन में किसी तरह का डर या संकोच नहीं रहता और वो बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी असफलता या गलतियों के भय से हार नहीं मानना चाहिए। इसलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिलती है। वे पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते। वे अपने वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है, दुख पहुंचाने वालों से दूरी रखें और अपना कुछ समय अकेले में बिताएं। क्या आपको किसी भी सोशल मीडिया पर लोगों को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए शानदार जीवन शैली देखकर बुरा लगता है और अपनी समस्याओं में उलझी जिंदगी पर अफसोस होता है? रियल में किसी की जिंदगी सर्वसंपन्न नहीं होती। सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अच्छे पलों को दिखाना पसंद करते हैं। इस कारण हमें दूसरों का जीवन अत्यंत खुशहाल और सुख में जान पड़ता है, जो रियल में नहीं होता। क्या आपने कभी देखा है लोग एक दूसरे से झगड़ते हुए वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं? ऐसा नहीं होता। इसलिए दिखावे से बचें और वास्तविक में जिए। आप बेशक अपनी जिंदगी के अच्छे पल लोगों से शेयर करें, पर किसी को खुश देखकर खुश होना सीखें, ना कि अपने आप को कोसें। हमेशा अपने आप को निंदा करने वालों और दुख पहुंचाने वालों से दूर रखें। हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। हम दिन भर की भाग दौड़ से थके हारे रहते हैं। ऐसे में दिमागी तौर पर मजबूत लोग कुछ समय एकांत एवं शांत इन्वायरमेंट में व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को आराम और मन को शांति मिलती है। दिमाग और मन के साथ साथ ये लोग अपने हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। लालच और जलन से दूर रहें और धैर्य रखें। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा पड़ा रहता है। खराब और नकारात्मक सोच हमें जकड़ कर रखती है। ऐसे में अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना पा सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान खुद को नेगेटिव सोच से दूर रखता है। वह दुख, चिंता, ईर्ष्या, निंदा आदि चीजों से अपना मन व्याकुल नहीं होने देता। इससे उसका जीवन सुखमय बन जाता है। वह पुराने दिनों की असफलता सोचकर मायूस नहीं होता। वह भविष्य की चिंता करके नहीं घबराता। लोगों के धन दौलत से ईर्ष्या नहीं करते। वे अपना समय दूसरों की निंदा ना करके अच्छे काम में उपयोग करते हैं, जैसे किसी की मदद करने में, अच्छे अच्छे नॉवेल पढ़ने में, अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने में, अपने शौक पूरे करने में। इन सब के साथ हमारी जिंदगी में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। कोई व्यापारी अगर सोचे कि व्यापार के प्रथम दिन से उसको लाभ प्राप्त होगा तो यह संभव नहीं। कोई छात्र अगर सोचे परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ लेने से उसे प्रथम स्थान मिल जाएगा तो यह भी संभव नहीं। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य की असीम जरूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अगला पॉइंट है, दुनिया से किसी चीज की अपेक्षा ना रखें। ज्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वो सही मौके या सही समय का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले पाते। असल में कभी भी समय उनके अनुकूल नहीं हो पाता और ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वहीं एक मजबूत इंसान के गुण उसके बचपन से ही नजर आता है। बचपन से ही ये अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं। चाहे पढ़ाई हो या साफ सफाई, अपना काम बड़ी आसानी से बिना किसी परेशानी के कर लेते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे जितना भी प्रतिकूल हो, इनका मनोबल नहीं तोड़ पाता। ये दुनिया से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते। ये अपना काम करने के लिए किसी मौके का इंतजार नहीं करते। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं मगर स्वार्थी बिल्कुल नहीं। ये लोग समाज से भले ही अपेक्षा ना रखे मगर समाज की भलाई जरूर करते हैं। उनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरे संसार को लाभ पहुंचाना। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और व्यवहार अत्यंत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग सभी का रिस्पेक्ट करते हैं और किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान किसी साधारण व्यक्ति से जीवन में ज्यादा कामयाब और सफल हो पाते हैं। अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण वो आसानी से लोगों के प्रिय बन जाते हैं। उनमें एक गजब की एनर्जी होती है जिससे सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो अपने आसपास एक अच्छी एनर्जी का ऑरा डेवलप कीजिए और अंदर से खुशी महसूस कीजिए।
चलिए चलते हैं कंक्लूजन पे। ये बुक समरी हमें सिखा गई कि कैसे समय और ऊर्जा का सदुपयोग करें और खराब विचारों से बचें। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनना सिखाती है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रोने का मन हो तो रोए नहीं, हंसने का मन हो तो हंसे नहीं। बिल्कुल करें, खुलकर करें, पर वहाँ जहाँ कद्र हो। ऐसे लोगों के सामने रोने से, जो लोग आपके अपने नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो सोच समझ कर इमोशंस को व्यक्त करें। अपने आप पर कंट्रोल हमें समझबूझ के साथ काम लेना और सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाती है और हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए अप्रिशिएट करती है। तो आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि ऐसी ही अच्छी बुक समरी मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। तब तक के लिए खुश रहें और सबों को खुश रखें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।